हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइज, ये जो टॉपिक है ये मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। हमारे पास जितने भी एज्योर में अनअटैच्ड डिस्क्स होती हैं उनके ऊपर एक सॉल्यूशन देने वाला हूँ मैं। ठीक है, मैं इसमें इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं जस्ट एक हाई लेवल का आर्किटेक्चरल सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने एक्चुअल इन्वायरमेंट में। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग एज्योर से काफ़ी फेमिलियर हो और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए आप इसको मैं इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप इजीली उसको डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं कि ये सॉल्यूशन क्यों आया। अभी देखो कैसा होता है, जब हम एज्योर में वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हम डिप्लॉय करते हैं उसमें। जैसे कि आपका वर्चुअल नेटवर्क होता है, आपका सबनेट होता है, या फिर आपका निक कार्ड हो गया, पब्लिक आईपी हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, राइट। सिमिलरली जब हम डीकमीशन करते हैं अपने वर्चुअल मशीन को तो ये सारी चीजें डिलीट करनी पड़ती है। जैसे निक कार्ड हो गया, पब्लिक आईपी हो गया, उसके साथ जो जो डिस्क अटैच्ड है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का डिस्क हो या फिर आपका डेटा डिस्क हो, वो सारी डिलीट करनी होती है, राइट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है एक्चुअल इन्वायरमेंट में कि हम डीकमीशन तो कर देते हैं लेकिन जो डिस्क्स हैं वो एज इट इज पड़ी रहती हैं। एंड देन उसके बाद काफी टाइम के बाद कस्टमर आता है और बोलता है कि भाई मेरा कॉस्ट क्यों आ रहा है, मैंने तो वीएम डीकमीशन कर दिया। क्योंकि जो जो अनअटैच्ड डिस्क है वो कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट जनरेट कर रही है, राइट। भले उतना कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट नहीं होता बट थोड़ा बहुत तो कॉस्ट का उसका कंट्रीब्यूशन का पार्ट है ही उसमें। तो अब कस्टमर आपको बोलता है कि भाई ठीक है, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा डिस्क है। जब आपने चेक किया आप बोलोगे यार हाँ अनअटैच्ड डिस्क तो है, एक एक करके मैनुअली चेक कर रहे हो पोर्टल में जाके। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये डिस्क किसके साथ अटैच थी। उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, क्योंकि जिस बंदे ने वीएम डिलीट मारना था वो तो मार दिया, लेकिन अब डिस्क जो है उसने डिलीट मारना भूल गया और कस्टमर को कॉस्ट आ रहा है। तो इस तरह के इशू को सॉल्व करने के लिए अपने पास तीन ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको एक पावरशेल स्क्रिप्ट बनाओ, उसमें स्क्रिप्ट इस तरह से बनाओ कि आपके जितनी भी अनअटैच्ड डिस्क हैं आपकी सारी सब्सक्रिप्शंस में वो सारा डिटेल निकाले, उसका पूरा डिटेल निकाले, जैसे कि रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, उसका सब्सक्रिप्शन कौन सा है, राइट, उसका साइज क्या है, और उसको एक एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करो। और उस एक्सेल फाइल में जब आप एक्सपोर्ट करोगे उस स्क्रिप्ट में आपका एक पार्ट और होना चाहिए कि जो ऑटोमेटेडली आपको ईमेल भी भेजे आपके ईमेल मेल बॉक्स के ऊपर टीम को। तो टीम क्या करेगी, जब ईमेल आएगा तो रिपोर्ट ओपन करके चेक कर सकती है। एंड देन उसके बाद कस्टमर को प्रेजेंट करके कस्टमर से अप्रूवल लेके देन आप उसको मैनुअली डिलीट कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि वर्कबुक बनाओ। अब वर्कबुक जो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको एज्योर वर्कबुक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक डैशबोर्ड जनरेट कर सकते हो आप एज्योर में, जहां पर आपको डैशबोर्ड में दिखेगा कि कितनी सारे डिस्क अनअटैच्ड है, कौन से रीजन की हैं, उनका साइज क्या है, और उनको डिलीट करने से आपको कितना कॉस्ट सेव हो सकता है। तो एक डैशबोर्ड काइंड ऑफ वर्कबुक आप बना सकते हो। तीसरा जो है एक ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब एंड टू एंड ऑटोमेशन, जहां आपको वन टाइम सेटअप करना है, उसके बाद चुपचाप से बैठ जाना है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको तीसरा वाला ऑप्शन बताऊंगा। पहले दो ऑप्शन में क्या है कि आपको जनरेट करना पड़ेगा रिपोर्ट, देन उसके बाद कस्टमर के साथ डिस्कशन करके देन उसके बाद आपको मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर भी एग्री करना चाहिए ना कि भाई हाँ अपने को ये अनअटैच्ड डिस्क डिलीट करनी है नहीं करनी, वो कस्टमर आपको बताएगा। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। इवन दो जब आप वीएम डी कमीशन करते हो तो कस्टमर आपको जो है उस टाइम पे अप्रूवल देता है कि हाँ भाई डिलीट कर दो इसका सब कुछ। उस टाइम आप कस्टमर से ये भी चेक करते हो कि भाई इसका डिस्क रिटेन करना है नहीं करना है। अगर कस्टमर बोलेगा हाँ करना है तो आपको रखना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो आप वीएम के साथ ही डिलीट कर देते हो। लेकिन अगर मान लो आपने कस्टमर ने अप्रूवल दिया कि भाई सब कुछ डिलीट कर दो और किसी ने डिस्क जो है डिलीट करना भूल गया, तो बाद में अगर आपको दोबारा से डिलीट करना है उस डिस्क को, अनअटैच्ड डिस्क को जिसका वीएम ऑलरेडी डिकमीशन हो चुका है, तो आपको डेफिनेटली कस्टमर के पास जाना पड़ेगा उसका अप्रूवल लेने के लिए, राइट। तो इसीलिए जो है इसमें मैनुअल एक्शन है। अब ऑटोमेशन वाला जो है मैं यहाँ पर आपको हाई लेवल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो हमने अभी रिसेंटली मेरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है। ये हमने कस्टमर को सॉल्यूशन प्रेजेंट किया था एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑटोमेशन का, जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं था। एंड देन हमने जो है कस्टमर से अप्रूवल करके इसको इंप्लीमेंट किया। अब आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम मैंने बनाया। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपका एक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है जिस जिस जो कि रिनेम हो गया एंट्रा आईडी से, ठीक है। देन उसके बाद मेरा एक सब्सक्रिप्शन है। इस सब्सक्रिप्शन में हमने इस ऑटोमेशन को जो अनअटैच्ड डिस्क क्लीनअप का जो ऑटोमेशन है इसको अचीव करने के लिए हमने एक सबसे पहले ऑटोमेशन अकाउंट बनाया और एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, दो चीजें। और इस ऑटोमेशन अकाउंट में हमने एक मैनेज आइडेंटिटी इनेबल करी है। अब मैं ये तीनों चीजें समझाऊंगा किस लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेशन अचीव कैसे होगा। ऑटोमेशन अकाउंट आपको पता है कि हम कोई भी पावरशेल की रन बुक्स या कोई भी पाइथन का रन बुक्स हम लोग उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, राइट। तो हमने क्या कर रखा है, ये पावरशेल स्क्रिप्ट्स आप देख रहे होंगे, ये वाला सेक्शन, इसमें हमने कुछ 5 जो है पावरशेल स्क्रिप्ट्स डिफाइन करी हुई है।
और उन पावरशेल स्क्रिप्ट्स को एक रन बुक बना के ऑटोमेशन अकाउंट के अंदर हमने डिप्लॉय किया। पहला स्क्रिप्ट मेरा क्या करेगा कि आइडेंटिफाई करेगा जितनी भी अनअटैच्ड डिस्क्स हैं सारी सब्सक्रिप्शन में, वो 30 दिन पहले जितनी भी डिस्क क्रिएटेड हो रखी है उनको आइडेंटिफाई करेगा। दूसरा मेरा पावरशेल स्क्रिप्ट क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उन अनअटैच्ड डिस्क को जो 30 दिन पहले क्रिएट हुई थी और उनको कन्वर्ट कर देगा स्नैपशॉट में, क्योंकि हम डायरेक्टली डिलीट भी नहीं कर सकते। अब कस्टमर अगर बोलेगा कि ठीक है तुम बनाओ ऑटोमेशन अनअटैच्ड डिस्क डिलीट मार दो, लेकिन कस्टमर बोलेगा कि भाई नहीं इतनी जल्दी डिलीट मत करो, तुम उसको पहले स्नैपशॉट में कन्वर्ट कर दो और उस स्नैपशॉट को कुछ टाइम के लिए पहले रिटेन करो। देन उसके बाद अगर किसी कस्टमर का या किसी एप्लीकेशन ओनर का कोई क्वेरी नहीं आता है, देन उसके बाद डिलीट करो। तो इस तरह से अपना स्क्रिप्ट डिफाइन करो। तो पहला स्क्रिप्ट तो आपको समझ में आ गया कि हम अनअटैच्ड डिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो भी 30 दिन पहले क्रिएट हो रखी है। दूसरा मेरा पावरशेल स्क्रिप्ट क्या करेगा कि जो भी 30 दिन पहले अनअटैच्ड डिस्क क्रिएट हुई है उनको सेफर साइड के लिए स्नैपशॉट में कन्वर्ट कर देगा। स्नैपशॉट में कन्वर्ट करने के बाद उस स्नैपशॉट के ऊपर एक टैग डाल देगा ऑर्फन डिस्क करके, और उस स्नैपशॉट को अगले 60 दिन तक उसको रिटेन करेंगे हम लोग तुरंत डिलीट नहीं करेंगे स्नैपशॉट को, तुरंत डिलीट नहीं करेंगे उसको। 60 डेज तक कस्टमर के साथ ये एग्री किया था कि 60 डेज तक अपने को स्नैपशॉट रखना है। एंड देन जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा अनअटैच्ड डिस्क स्नैपशॉट में, वो डिस्क को वो फिर डिलीट कर देगा, क्योंकि उसका जो है अपने पास स्नैपशॉट है अब, तो अपने को डिस्क रख के क्या फायदा। तो इसलिए हम लोग स्नैपशॉट अब रिजर्व कर रहे हैं 60 डेज के लिए, और उस अनअटैच्ड डिस्क को हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा स्क्रिप्ट का काम है। थर्ड स्क्रिप्ट आपको क्या बनाना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई स्नैपशॉट्स, क्योंकि अब मान लो आपकी जितनी भी अनअटैच्ड डिस्क थी वो सारी की सारी आपकी जो है स्नैपशॉट में कन्वर्ट हो गई हैं, और उसके बाद उन अनअटैच्ड डिस्क को डिलीट कर दिया। अब आपके पास स्नैपशॉट बचे हुए हैं, तो ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी 60 डेज पहले जो स्नैपशॉट्स बने उनको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से स्नैपशॉट है। एंड देन चौथा स्क्रिप्ट मेरे क्या करेगा, उन स्नैपशॉट्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, टैग के बेस पर वो टैग चेक करे, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में स्नैपशॉट बहुत सारे रहेंगे जिनके ऊपर टैग नहीं लगा रहेगा, राइट। तो आपको पावरशेल स्क्रिप्ट इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा कि जो डिलीशन वाला पार्ट हो स्नैपशॉट डिलीशन का वही डिलीट करे, जिसमें ऑर्फन डिस्क करके टैग होगा वही डिलीट करे, और जो 60 डेज पहले क्रिएटेड होगा। सिमिलरली अनअटैच्ड डिस्क में भी आपको वही चीज डिलीट करनी होगी जिसके ऊपर आप जो है स्नैपशॉट कन्वर्ट करके ये टैग डाल रहे हो। क्योंकि अनअटैच्ड डिस्क में अगर आप ने ASR कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, साइट रिकवरी डिजास्टर रिकवरी कॉन्फ़िगर किया होगा, तो उसमें भी आपको पता है कि उसमें हमारी डिस्क जो है अनअटैच दिखाती है। जब हमारा फेल ओवर फेल बैक होता है तो फेल बैक होने के बाद जो सेकेंडरी VM होता है उसमें तो हमारे पास डिस्क VM रहता ही नहीं, सिर्फ डिस्क पड़ी रहती है, राइट। वो डिस्क की सिंक होती है तो वो डिस्क अनअटैच रहती है। तो आपकी स्क्रिप्ट इस तरह से होनी चाहिए कि वो जो पार्ट है, वो जो डिस्क है जो आपकी डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज हो रही है, उस डिस्क को टच ना करे। तो आपको उस पे जो टैग रहेगा उस पे एक टैग डालना पड़ेगा कि भाई ये मेरा डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज है। ये आपको स्क्रिप्ट में एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि जिसमें भी डिजास्टर रिकवरी वाला टैग है उसको एक्सक्लूड करे, बाकी जो भी डिस्क है उसको जो है कन्वर्ट कर दे स्नैपशॉट में और वो डिस्क डिलीट कर दे। तो आपको ये पावर शेल में डिफाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली स्नैपशॉट में जब डिलीट आप डिलीशन वाला आप मॉड्यूल बनाओगे, स्क्रिप्ट बनाओगे, तो वहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जिस स्नैपशॉट जो 60 डेज पहले क्रिएटेड है और जिस पे ऑर्फन डिस्क टैग लगा हुआ है वही डिलीट डिलीट करे। अदरवाइज क्या करेगा, अगर आप सिंपल सा स्क्रिप्ट बना दोगे तो वो सारी स्नैपशॉट जो डिलीट मार देगा, एंड देन प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। पांचवा मेरा एक स्क्रिप्ट बनेगा कि जो भी मैं डिलीशन का काम कर रहा हूं, मेरी स्क्रिप्ट जो भी डिलीशन का काम कर रही है उसका जो भी लॉग है वो स्टोरेज में डाले। अब चाहे स्टोरेज टेबल यूज करो या फिर ब्लॉब यूज करो या फाइल शेयर यूज करो, जो भी आपको यूज करना है आप यूज करके, बट उसमें लॉग्स कैप्चर करना जरूरी है। क्योंकि इन केस अगर डिलीशन होने के बाद कल को कस्टमर बोलता है कि भाई मेरा ये डिस्क नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ ढूंढते रहोगे। अगर आपका ऑटोमेशन में लॉगिंग मैकेनिज्म नहीं है तो आप फिर कस्टमर को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपके ऊपर ब्लेम करेगा कि नहीं भाई तुमने डिलीट मार दिया बिना अप्रूवल के। तो बेटर है कि आप लॉगिंग मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है, ताकि आप लॉग से आइडेंटिफाई करके कस्टमर को बोल सकते हो भाई ये देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑटोमेशन, जो आपने अप्रूवल किया था उस ऑटोमेशन का पार्ट है ये। ठीक है, तो ये मेरा पावरशेल स्क्रिप्ट आपको आपको डिप्लॉय कर आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से। ये स्टोरेज अकाउंट आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला ऑटोमेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस ऑटोमेशन अकाउंट के ऊपर मैनेज आइडेंटिटी इनेबल करनी पड़ेगी। अब आइडियली हम लोग
ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? हम इंडिविजुअल आईडी तो यूज नहीं कर सकते, राइट? ना ही हम सर्विस प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं जिसे हम एप्लीकेशन आईडी बोलते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आईडी अभी थोड़ा पुराना मेथड हो गया जिसमें आपको सीक्रेट, जो उसका की रहता है, जो उसका सीक्रेट रहता है, वो मैनेज करना पड़ता है कि कब एक्सपायर हो रहा है, फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है, रिन्यू करने के बाद आपको अपडेट करना पड़ता है जहां पर भी आप उस क्लाइंट आईडी को यूज कर रहे हो। तो बेस्ट और सिक्योर वे जो है आपका मैनेज आइडेंटिटी है। तो आप मैनेज आइडेंटिटी आपने इनेबल कर दिया। अब ये सारा काम, ये ऑटोमेशन अकाउंट, आपको ये जो भी स्क्रिप्ट बनाओगे, इस स्क्रिप्ट को आपको ऑटोमेशन अकाउंट में डिप्लॉय करना पड़ेगा रन बुक में। एंड देन ऑटोमेशन अकाउंट ही ऑथेंटिकेट करेगा बाकी जो भी अनअटैच्ड डिस्क है, स्नैपशॉट है और स्टोरेज अकाउंट। तो आपका जो मैनेज आइडेंटिटी है, उसको आपको एक लीस्ट यानी कि कम से कम परमिशन देनी होगी सब्सक्रिप्शन लेवल पे। परमिशन उतनी देनी पड़ेगी कि वो जो आइडेंटिटी है, मैनेज आइडेंटिटी, वो आइडेंटिफाई कर सके अनअटैच्ड इसको, फिर उसको कन्वर्ट कर सके स्नैपशॉट में और उस पर टैग लगा सके, फिर अनअटैच्ड इसको डिलीट भी कर सके, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई कर सके ना स्नैपशॉट्स जो कि 60 दिन पहले क्रिएटेड हैं और जिस पे टैग ऑर्फन डिस्क लगा हुआ है, और उनको डिलीट कर सके स्नैपशॉट्स को, और साथ ही साथ स्टोरेज अकाउंट के अंदर लॉग भी कर सके। तो आपको ये परमिशंस जो है ये आपको कस्टम परमिशंस बना के आपको सब्सक्रिप्शन लेवल पे उस मैनेज आइडेंटिटी को देना पड़ेगा जिसको आपने ऑटोमेशन अकाउंट में इनेबल किया है। ये जो परमिशंस है ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ये इजीली आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। वो परमिशंस का आप कस्टम रोल बनाओ और सब्सक्रिप्शन लेवल पे उस मैनेज आइडेंटिटी को दे दो ताकि वो उतना ही परफॉर्म कर सके। उस मैनेज आइडेंटिटी को फुल परमिशन नहीं देनी है, सारे रिसोर्सेज पे परमिशन नहीं देनी, सिर्फ उतना ही दो जितना कि आपको जरूरत है। तो ये एक हाई लेवल सॉल्यूशन था जो हमने अपने मेरे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट हुआ है, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करता हूँ इस सॉल्यूशन को, ताकि आप इस सॉल्यूशन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में या अपने, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, इसको टेस्ट कर सकते हो। हाँ, डायरेक्टली डिप्लॉय मत करना, पहले इसको पीओसी कर लेना, इसको समझ लेना, फिर देन कस्टमर के साथ एग्री कर लेना कि ये सॉल्यूशन है, ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है। और आप ये जो रन बुक्स है इसको शेड्यूल कर सकते हो। मे बी अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में डीकमीशनिंग ज़्यादा हो रहा है तो आप मे बी वीकली कर लो, अगर कम हो रहा है तो आप मंथली इसको शेड्यूल कर दो कि एक बार आपकी ये सारी रन बुक्स चलनी चाहिए। ठीक है? तो गाइज ये था हाई लेवल सॉल्यूशन। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।